गुजरे हुए लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। गुजरे हुए लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। प्यास गहरी है कि नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ सब लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी। यहाँ सब लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी। मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अपने इस क्लास में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं आज्ञा सूचक, या इसी को हम कहते हैं प्रार्थना सूचक। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, और इन सेंटेंसों में जो डेवर होता है, कर्ता होता है, वो छुपा होता है। और यहाँ पर जो कर्ता होता है यू होता है। सेंटेंस को जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं राइट ए लेटर, गिव मी ए पेन, तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। और जहाँ पर मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा यानी कि वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इन सेंटेंसों में आदेश, प्रार्थना, निवेदन, सलाह और इमोशनल भावुक चीज़ें, उस तरीके से हम एडवाइस के रूप में, कमांड के रूप में, ऐसे सेंटेंस इस इम्परेटिव सेंटेंस में हमें मिलते हैं। एक्टिव से पैसिव जब हम इसकी बनाते हैं तो इसका सामान्य सा स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है। जैसा कि हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इसमें जो ट्रिक का प्रयोग किया जाता है, और इस ट्रिक में हमें सबसे बेहतर जो होता है ऑप्शन ली, यानी कि लेट से हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट लगाएंगे प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखेंगे, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव बना देंगे। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं तो उनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इंट्रेटरी एंड एडवाइज आदि प्रकट होते हैं। प्रायः इनका जो कर्ता यू होता है वो छुपा रहता है, यानी कि यू आपको प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे होते हैं इसको यू को दिखा देते हैं जब पैसिव बनाते हैं, लेकिन हर जगह पे आपको यू छुपा मिलता है। नियम जो इसके होते हैं, और वो नियम है इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करके बी प्लस एक्टिव वॉइस और इसकी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो, हमने अभी बताया आपको, यानी कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं, देखिए यहाँ पे नोट्स करिए, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, कुछ विद्वान वाक्यों में अंत में बाई यू लगाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे अनावश्यक मानते हैं। इसलिए हमने आपको नोट्स दिखाया। और यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कुछ ऐसे विद्वान जो हैं वो इसको बाई यू लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं जिसे इसको अनावश्यक मानते हैं, यानी कि छुपा के रखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है, और निगेटिव में नॉट लगा देते हैं। निगेटिव में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। और अगर कहीं एक्टिव से जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें एनी है, तो एनी की जगह पे हम क्या कर देंगे, जैसे एनी दे रखा है तो वहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे। आगे एग्जाम्पल होंगे, हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज में। तो एनी की जगह हम क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहीं पर प्लीज दे रखा है, तो प्लीज, अगर सेंटेंस में प्लीज है तो हम प्लीज को हटा देंगे। प्लीज को क्या करेंगे? हटा देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो आपका सेंटेंस होगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जो एक्सरसाइज के हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर आपको अभी बनाया। तो स्ट्रक्चर में जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला सेंटेंस जो है ओपन द डोर, देखो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने कहा था राइट ए लेटर, गिव मी ए पेन, तो यहाँ पर है ओपन द डोर।
डोर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओपन क्या है, ये मेन वर्ब है, ओपन मेन वर्ब है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो पहले लिखेंगे लेट, देखिए लेट लिखा है, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर है, तो लेट द डोर बी ओपनेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की क्या हो जाएगी, ओपनड हो जाएगी। कुछ विद्वानों के अनुसार देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल में आपको समझा भी रहे हैं, लेट द डोर बी ओपनेड बाय यू, देखिए यहाँ पे बाय यू लगा हुआ है, तो ये अनावश्यक होता है, इसीलिए यू नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लगा बना देंगे, लेट द डोर बी ओपनेड। और इस तरीके से देखिए जब हम निगेटिव बनाएंगे, एक एक करके आप समझ लीजिए, उसके बाद में हम एक्सरसाइज की भी करवाते हैं। तो ये यहाँ पे डू नॉट आस्क क्वेश्चन, अब देखिए डू नॉट आस्क क्वेश्चन, तो जब हम इसको बनाएंगे, देखो जब डू नॉट होगा, जहाँ पे डू नॉट होगा वहाँ पे हम बी के पहले नॉट लगा देंगे, जो बी होगा बी के पहले क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डू ये हमारा मेन वर्ब के रूप में जो हमारा डू नॉट, और ये आस्क जो है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है डू, तो इसे लिखेंगे लेट क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड, लेट क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड। अब देखिए हमने कहा था बी के पहले नॉट लगा देंगे, देखिए बी के पहले नॉट लगा है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अदर में देखते हैं, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे तो पहले ही लिखेंगे लेट इट, अब देखिए इट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो लेट इट, अब यहाँ पे बी लगा देंगे, बी, और डू, डू का डन हो जाएगा, तो डन क्विकली, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताता है, तो क्विकली को हम क्विकली ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लेट इट बी डन क्विकली। अदर में देखते हैं, और यहाँ पर जो सेंटेंस है, डू नॉट पे एनी, अभी हमने पीछे आपको बताया था एनी, जहाँ पे एनी होगा वहाँ पे हम नॉट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। तो यहाँ पर है डू नॉट पे एनी मनी नाउ, तो ये सेंटेंस जो है बन जाएगा लेट नो मनी बी पैड, पे यहाँ पे लिखा है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो पैड हो जाएगी, और नाउ का नाउ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पैसिव ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अदर में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल को शट द डोर, एग्जाम्पल में हम देखते हैं शट द डोर, तो इस तरीके से हम जैसे ही सेंटेंसों को अग्रिम करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा शट द डोर, शट द डोर, ये हमारा एक्टिव है, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में हमें क्या करना है, तो ये द डोर जो है यही तो ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे लेट द डोर, लेट द डोर बी, और शट की थर्ड फॉर्म शट होती है, ऐसे ही लिख दो, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप कई सेंटेंस जितने भी होंगे आसानी के साथ में बना लोगे। जिस तरीके से प्लीज का लिखते हैं, जैसे प्लीज, प्लीज गिव ए पेन, प्लीज गिव ए पेन, तो जहाँ पे प्लीज आएगा वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वहाँ पे हम सीधा लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके यहाँ से सेंटेंस को पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव ए पेन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पलों को हम आसानी के साथ में बना लेंगे। अदर में हम सेंटेंस को देखते हैं, और अदर में हम लिखते हैं राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब देखिए ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, तो पहले लिखेंगे लेट, ये तो हमारा स्ट्रक्चर था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, लेट ए लेटर बी, राइट की क्या होगी, रिटर्न, रिटर्न हो जाएगा,
लेट ए लेटर बी रिटन, राइट रोट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। इस तरीके से हमें ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, प्लीज़ से देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। अब कुछ भी नहीं करना हमें, प्लीज़ को हटा दीजिए, और जैसे प्लीज़ को हटाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू लगा देंगे यहाँ पे, और सेंटेंस को पूरा वैसे लिख दीजिए, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपका सेंटेंस कंप्लीट। एक्टिव से पैसिव बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट होना चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए हमने आपको बताया, इसको आप बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आपको ये याद भी रहना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इतना ये आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए। ये आपकी मान लीजिए 100% जो है ट्रिक होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की ओर थ्रू देखते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे ही हम देखेंगे और इसे लिखेंगे, चाहे कोई भी हो, जैसे हमने लिखा कॉल द विटनेस, एग्जाम्पल में क्या लिखा, कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस, यानी विटनेस माने होता है गवाह, कॉल द विटनेस, तो विटनेस माने क्या होता है, विटनेस माने गवाह होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉल द विटनेस, तो अब हम इसे बनाएंगे, तो लिखेंगे लेट द विटनेस बी कॉल्ड, लेट द विटनेस बी कॉल्ड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से लिखेंगे कॉल द सर्वेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा विटनेस, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉल द सर्वेंट, सर्वेंट लिख देते हैं, तो सर्वेंट लिखेंगे, सर्वेंट, अब इसको हम विटनेस की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, इस तरीके से जितने भी आपके एक्टिव से पैसिव होंगे, यानी कि लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे, आपको इसी स्ट्रक्चर पे बन जाएंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे असर्टिव हो। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएंगे, आसानी के साथ में ये बन जाएंगे। नियम आसानी के साथ आप पढ़ लीजिए, और नियम के लिए हमने आपको रूल्स बता दिया, यानी कि रूल्स जो है आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे आप याद रखिए। जैसा भी क्वेश्चन आपका एक्टिव हो, आप इसकी पैसिव बना देंगे, और या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी के साथ में इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे और इसको पढ़ लीजिए।